बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। ठीक है, मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद इनायत हुसैन शाह नकवी और बिरादरम सैयद सजाद हुसैन शाह नकवी आफ मंडी बहाउद्दीन के दीगर मरहूमीन मरहूमात और आप सबके जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतिल इखलास वल मजलिस व ज़िक्र व नज़र व तजम्मुअ बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंज़ूरीन ला सियमा इला रूहिल मरहूम मग़फ़ूर सैयद इनायत हुसैन शाह नकवी, कुबरा बीबी सैयद नूर हुसैन शाह, अली अकबर नकवी व साइरिन नकवीयून मिन आइलते मुअस्सिसे हाज़ल मजलिस वल मुतअल्लिक़ीन लिहाउलाइल हाज़िरीन वन नाज़िरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअत्ती हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही
अवलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्कील मदनील अरबील क़रशील हाशिमील अबतही सय्यदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मोहम्मद। सुमस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतुल वाफ़िरतुल कसीरतुल मुतवातिरतुल मुतवालियतु अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुसहफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। सलाम। काबिल क़दर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात नाज़रीन व नाज़रात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुख्तार नामा नंबर 2 है। और कल हमने बुनियादी खिताब में ये वाज़ेह किया कि हज़रत अमीर मुख्तार मुख्तार आले मोहम्मद हैं। हज़रत अमीर मुख्तार अलैहि रहमत को हज़रत मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए और इवेंचुअली इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की तायीद हासिल थी। सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि अलल एलान बनी हाशिम तायीद करते तो बाकी मानदा सारे बनी हाशिम को कत्ल कर दिया जाता और मदीना को वक्त से पहले ताराज हो चुका था, मजीद ताराज कर दिया जाता। सरकमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, मगर यकीनी बात है कि हज़रत अमीर मुख्तार माजूर हैं और हज़रत अमीर मुख्तार के इंतकाम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जिक्र फरमाया है। इमाम मासूम अगर किसी के एक्शन, किसी के फ़िल की पेशीन गोई करे और अप्रिशिएट करे, कंडम न करे, तो यही हुक्म शरीयत होता है। ये भी हमने आपकी खिदमात आलिया में कल अर्ज कर दिया कि कुरान और हदीस से इस इंतकाम को, इस क़िसास को, इस हुदूद के सिस्टम को बाकायदा एनकरेज भी किया गया है और हुक्म भी है। आज की तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है कि जो भी मजलूमियत के साथ कत्ल हो, उसके वली को हक है सुल्तान का
इंतकाम का। सुल्तान से यहां मुराद इंतकाम है, इंतकाम का हक है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को यह हक हासिल था, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को यह हक था, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे आइम्मा को यह हक हासिल था, इसलिए कि सारे के सारे औलिया उल हुसैन थे नसबन। हर वली को हक होता है इंतकाम का, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं अपने जमाने के इमाम की कि वो कुरानी इंतकाम लें, वो 100% इंतकाम लें, वो विलायत वाला इंतकाम लें। जो उम्मत वाला इंतकाम है वो मुख्तार ने लिया है ताकि उम्मत अजाब इलाही से बच जाए। अब कुरान मजीद में लिखा है कि कतबना अला बनी इसराइल, हमने तो वमिन अजले ज़ालिका, इसलिए हमने कतबना अला बनी इसराइल मन कतला नफ्सम बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नासा जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नासा जमीआ। हमने बनी इसराइल के लिए लिख दिया था, उनकी किताबों में हमने लिख दिया था क्या कि जो भी कत्ल करे किसी एक शख्स को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो और किसास में कत्ल न हो रहा हो, हद न लग रही हो, या वो मुफसिद फिल अर्ज न हो, न बंदा हद याफ्ता हो, न वो फसादी हो, अगर किसी को बेजुर्मो बेखता एक इंसान को कत्ल किया जाए तो हमने पहले लिख दिया था बनी इसराइल के लिए। कुरान बता रहा है कि वो यूं समझे उसने इंसानियत का कत्ल किया है। एक इंसान का कत्ल अगर इंसानियत का कत्ल है, एक आम इंसान का कत्ल अगर इंसानियत का कत्ल है, तो उस कातिल की क्या सजा होगी जिसने शरीयत की शहरक काटी है। बड़े हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फकत इंसान नहीं है, फख्रे इंसानियत है, बकाए इंसानियत की जमानत है, बकाए शरीयत और दीन की जमानत है, नुमाइंदा इलाही है, फरजंद अली व बतूल है, नवासा रसूल है, परवुर्द आगोश रिसालतो इमामतो इस्मत है। ये आम इंसान नहीं है। इसलिए अच्छा, क्योंकि ये इंसान की बात थी, नफ्सम बगैर नफ्सिन, इंसान की बात थी, इसीलिए जब इमाम हुसैन का तारुफ कुरान ने कराया तो इंसान से कराया। ववस्सैनल इंसान, हमने इस खास इंसान को वसीयत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा किताबुल हुदूद व ताज़ीरात में, किताबुल क़िसास में ये दर्ज है कि कत्ल का बदला कत्ल है। अन्ना नफ्सा बिन नफ्स, नफ्स का बदला नफ्स, वल ऐना बिल ऐन, आंख का बदला आंख से, वल अनफा बिल अनफ, वल उज़ुना बिल उज़ुन। देखिए, वल जुरूहा क़िसास, आंख का बदला आंख से, आंख फोड़ी जाए तो उसके बदले में आंख फोड़ी जाए, कत्ल किया जाए उसके बदले में कत्ल किया जाए, नाक तोड़ी जाए तो उसके बदले में नाक तोड़ी जाए। वस्सिन्ना, इसमें एक ये भी, वस्सिन्ना बिस्सिन्न, दांत के बदले में दांत है, अनफ के बदले में अनफ है। पूरी आयत अगर पढ़ें, नफ्स के बदले में नफ्स और आंख के बदले में आंख,
नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान, दांत के बदले में दांत। वल जुरूहा क़िसास, जितने जख्म लगाए जाएं बदले में उतने जख्म लगाए जाएं। यह कुरान का हुक्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो हुसैन के जख्मों को गिन सके? तो जब हुसैन के जख्म नहीं गिन रहे, कातिलों को क्यों गिन रहे हो? यह किसास है ना, बदला है ना। और फिर यह भी है कि आम इंसान के कातिल का यह स्टेटस है कि वो इंसानियत का कातिल है। तो मैं तो यह कहूंगा, जब आम इंसान का कातिल इंसानियत का कातिल है, तो हुसैन क्योंकि मुहाफिज नबुवत है, हुसैन क्योंकि मुहाफिज इमामत है, हुसैन क्योंकि मुहाफिज दीन है, मुहाफिज इस्मत है, मुहाफिज शरीयत है। हुसैन का कत्ल सिर्फ बनी हाशिम का कत्ल नहीं, नबुवत का कत्ल है, इमामत का कत्ल है, इस्मत का कत्ल है, तहारत का कत्ल है, वही का कत्ल है, सुन्नत का कत्ल है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब फिर आपको सोचना होगा कि कितनों को मारा जाए। फिर एक बात और भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। स्टेटस ये है कि अन्ना नफ्सा बिन नफ्स, और ये भी है कि अल हुर बिल हुर वल अब्द बिल अब्द। ये हुक्म है शरीयत का, कुरान में भी है, हदीस में भी है कि आज़ाद मारा जाए तो उसके मुकाबिल पे आज़ाद को कत्ल करेंगे। ये नहीं है कि कोई सरदार साहब, मलिक साहब, खान साहब कह दे मेरे गुलाम को मार दो। नहीं, अगर सरदार ने मारा है तो सरदार मारा जाए, गुलाम ने मारा है तो गुलाम मारा जाए। जब शरीयत का ये कानून है जिसे सब मानते हैं, इस किसास को तो सभी मानते हैं, कैपिटल पनिशमेंट को सभी मानते हैं, जब ये हुक्म है तो अब देखना होगा कि मकतूल का स्टेटस क्या है और कातिल का स्टेटस क्या है। कोई समझे जरा, खुदा ना समझने की कोशिश करे। ये है पॉइंट असल में। अब ये देखना होगा कि मकतूल का स्टेटस क्या है, कातिल का स्टेटस क्या है। तो सुन लीजिए, कातिल का स्टेटस क्या है। ये कुरान कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब बलअम बाऊर, जिसने चीटिंग की थी। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी सवारी से गिराने की कोशिश की थी। उसका जुर्म सिर्फ ये है कि एक मर्तबा मूसा को उसने चाहा कि मूसा अपने रहवार से गिर जाएं, तो उसका स्टेटस कुरान ने क्या दिया कि वो था तो सहाबी, था तो असिस्टेंट, नबी की जगह मेहराब में नमाज भी पढ़ाता था जब नबी नहीं होते थे, मसले भी बयान करता था, मुफ्ती भी बना हुआ था। मगर एक मर्तबा नबी की तौहीन की वजह से वो कुत्ता बन गया। जरा समझे, जब एक तौहीन से इंसान कुत्ता बनता है, जो सुबह शाम तौहीन रिसालत कर रहे थे, वो इंसान कैसे है। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। आप हमेशा नहीं सुनते सूरह जुमा में कि जिन पर लाद दी गई है तौरात। बाज बंदों पे लाद दी जाती है किताबें, जिन पे लाद दी गई है हुम्मिलु तौरात, तौरात जिन पर बार कर दी गई है। ये तो गधों की मानित है, बल्कि गधे हैं, इनकी मिसाल गधों की है। वो जो अल्लाह की किताब को उठाए और अमल न करे, वो कुरान के एतबार से गधा है। तवज्जो रहे, गुस्ताख शान रिसालत कुत्ता है, अल्लाह की वही पे अमल न करने वाला, उठाने वाला गधा है। और जो हुजूर की तौहीन करे, आकर खैमे के दरवाजे पे आ जाए और हमला कर ले, उसको क्या कहा था, मल लिहाजल कल्ब, कौन है इस कुत्ते की जबान बंद करने वाला। ये समझे जरा, स्टेटस समझे जरा, कातिल का स्टेटस समझते आए। और उधर कहा
लो फवल्लजी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही, उस रब की कसम, मुबाहला के मैदान में हुजूर ने कहा उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अगर ये मुबाहला कर लेते नसारे नजरान लमोसेखु क़िरादतन व खनाज़ीर, ये मुबाहला कर लेते तो ये इंसान न रहते, या खिंजीर बन जाते या बंदर बन जाते। समझे जरा सा, अब जरा मिलाएं, जो गुस्ताखे शान रिसालत है वो कुत्ता है, जो किताब इलाही रखता हो अमल न करे वो गधा है, जो नबी के दरवाजे पर आके हमला करे वो कुत्ता है, और जो अली और बतूल और हसनैन के मुकाबिल पे आ जाए या बंदर है या खिंजीर है। समझे जरा, समझे स्टेटस। स्टेटस देखे ना, कातिल का भी मकतूल का भी। ऐसे ही मुख्तार पे गुस्सा नहीं करना कि इतने क्यों मारे, स्टेटस तो पहले देखे। अच्छा, फिर ज़ुहैर इब्न कैन ये दूसरे मसलक के थे, ये सारी जंगों में उधर रहे। हाँ, ये मौला अली के मुखालिफ कैंप में थे हमेशा, मौला हसन के भी मुखालिफ, मौला हुसैन के भी मुखालिफ। ये इनकी करम नवाजी है कि गुनाहगार को हुर बना दे या ज़ुहैर बना दे, ये इनकी मेहरबानी है। ये करीम इब्ने करीम है, तो आखिरी वक्त में इन्होंने उसकी तौबा भी कबूल करवा ली। ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम बन गए, यानी अलैहिस्सलाम बनने में सदियां नहीं लगती, लम्हे लगते हैं, नियतों पे मुश्तमिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लम्हे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इन मजालिस में जहां भी जिक्र मोहम्मद हो, आले मोहम्मद हो, आप जरूर जाएं, न मालूम किस लम्हे अल्लाह की आप पे नजर इनायत हो जाए, किस लम्हे वो ज़वाते मुक़द्दसा आपको हुर बना दे, मुख्तार बना दे, ज़ुहैर बना दे, कंबर बना दे, कुमैल बना दे, मीसम बना दे। उनके खजाने में कौन सी कमी है। तो अब देखना है कातिल का स्टेटस क्या है और मकतूल का स्टेटस क्या है। ज़ुहैर ने कहा, सरकार शर्मिंदा हूं, बहुत देर से आया हूं। सरकार ने कहा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ला यब अदन्न कल्लाहु, अल्लाह एक लम्हा भी अपनी रहमत तुझसे दूर ना करे। सुबहान अल्लाह, करीम इब्ने करीम, एक लम्हा भी हमेशा जिल्ले सुबहानी के तहत रहो, रहमत इलाही के परतों में रहो, अल्लाह के साए में रहो, इस्मत व इमामत के साए में रहो, हमारे जद के दुआ बन के रहो, तुम्हें एक लम्हा भी अल्लाह रहमत से दूर न करे। फरमाया कि जो आपके कातिल है ना ए ज़ुहैर, लाअनल्लाहु कातिली का या ज़ुहैर, अल्लाह तेरे कातिलों पे लानत करे ए ज़ुहैर। अभी कत्ल हुए कहां है, अभी ये कत्ल कहां हुए कि वो कातिल बन गए। तो पता चला कुर्बानगाह में नियतें देखी जाती हैं। इस्माइल ज़बा नहीं हुए मगर ज़बीहुल्लाह है। यानी क्यों जनाब, आप नहीं कहते ज़ियारतों में बेअबी अंता वो उम्मी, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हुए तो नहीं है। इसमें नियत देखी जाती है। अल्लाह अकबर। जब मुजाहिद चलता है जिहाद पे, लड़े या ना लड़े, गुनाह क्यों माफ हो जाते हैं। ये नियतों पे दारो मदार है, मैदान क़िताल का, रज़मगाह का और कुर्बानी का। ऐसे तो नहीं आप ज़ियारत हुसैन के लिए निकलते हैं, हर कदम पे बेकुल्ले खुतवतिन मियातु अल्फ हसना, अल्लाह अपने कलम से, फरिश्ते भी नहीं, ज़ाहिर हुसैन के लिए फरिश्ते नहीं, अल्लाह खुद कतब अल्लाह, अल्लाह लिखता है अपने कलम कुदरत से, हर कदम के बदले में 1,00,000 ने की।
व माआन हो मियाता अल्फ सय्या, 1,00,000 गुना मिटा देता है। व रफा लहू मियाता अल्फ दरजा, एक कदम के एवज ज़ाहिर हुसैन के एक कदम के एवज जन्नत में 1,00,000 दर्जा बढ़ा देता है। तो आप जरा मुलाजा फरमाएं, अभी कातिल हुए नहीं हैं, इरादा कत्ल किया है। अभी तो जिंदा बैठे हैं ज़ुहैर, कत्ल होंगे तो वो कातिल बनेंगे। मगर फरजंदे रसूल कह रहे हैं अल्लाह तेरे कातिलों पर लानत करे। ये कौन है तेरे कातिल, ये कातिल है कौन? वो जो जुमला कहा था, फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लो तबाहलू लमोसेखू, वही जुमला लानल्लाहु कातिली का या ज़ुहैर अल्लज़ीना मोसेखू क़िरादतन व खनाज़ीर। अल्लाह तेरे कातिलों पर, तेरे कत्ल में हाथ डालने वालों पर लानत करे। ऐ ज़ुहैर, तेरा इरादा कत्ल करने वाले इंसान कब रहे हैं? वो तो पहले से ही या बंदर बन गए या खिंजीर बन गए। कुछ मुलाजा किया आपने? या ये बंदर हैं या खिंजीर हैं। और इमाम हुसैन का जुमला जब शिम्र से फरमाया है कि मेरे नाना ने मुझे बताया था कि यक्तुलो का कल्बुन अबका, एक मबरूस कुत्ता मेरे हुसैन तुझे कत्ल करेगा। तो पता चला जो कातिल हुसैन है वो इंसान है ही नहीं, वो मबरूस कुत्ता है। अब जरा मिलाएं, जो नबी मूसा की एक मर्तबा तौहीन करे वो बलम बाऊर आलिम भी हो तो कुत्ता, यहूदियों के उलमा जो तौरात लेके फिरे और अमल न करें वो गधे, गधों की मिसल है ना। वो जो हुजूर के मुकाबिल पे आए तौहीन करे, नेजा गाड़े, नबी के खैमे में मैदान खंदक में वो कुत्ता, जो अली और बतूल और हसनैन के मुकाबिल पर मुबाहला करे वो बंदर या खिंजीर, जो ज़ुहैर जैसे कन्वर्टेड को कत्ल करने का इरादा करे वो बंदर या खिंजीर, जो नजिस पांव के साथ बोसगाहे रिसालत पे चढ़ के हुसैन को मारे वो कुत्ता। तो ये समझ में आ गई बात। अब स्टेटस देखें, मारा गया है अजीम इंसान को, मारने वाले या कुत्ते हैं या बंदर हैं या खिंजीर हैं या गधे हैं, सारी कायनात के कुत्ते मार दे, हुसैन के एक बाल का मूल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारा लगाते जाओ ना, खामोश बैठे हो। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है, कल इंशाल्लाह यहीं से चलेंगे। स्टेटस देखना है ना, अन्न नफ्सा बिन नफ्स, अल हुर बिल हुर, अल आब्द बिल आब्द। आजाद के मुकाबिल पे आजाद मारा जाएगा, गुलाम के मुकाबिल पे गुलाम मारा जाएगा, इंसान के मुकाबिल पे इंसान मारा जाएगा। अगर मुख्तार ने इंसान मारे होते तो सवाल हो सकता था इतने क्यों मारे। मुख्तार ने या गधे मारे हैं या खिंजीर मारे हैं या बंदर मारे हैं या कुत्ते मारे हैं, और ये मारे हैं। अब तारीखों में अजीब कंट्रोवर्सीज है।
जब मैं मुताला करने बैठा तो एक साहब ने लिखा कि 83,000 मारे थे, 83,000। दूसरे साहब ने लिखा नहीं, 3,83,000 मारे, 3,83,000। एक ने कहा 83,000, एक ने कहा 3 लाख, लिखा यानी किताबों में लिखा है 3,83,000। मैं ये कहता हूं थोड़े मारे, इसलिए कि एक जो गुलाम हुसैन है उसका ही ये मूल नहीं है। हुसैन का इंतकाम तो बहुत ऊंची चीज है। एक असलम तुर्की की कीमत नहीं है ये, एक जौन की कीमत नहीं है ये जो मुख्तार ने मारे। अमीर मुख्तार अलैहि रहमत ने जो इंतकाम लिया है वो इंतकाम बिल्कुल जेन्युइन था और वो जन्नती है। बल्कि उनकी कब्र पे अल्लाह आपको ले जाए, ज़ियारत पे आप जाएं, जो ज़ियारत पे जाते हैं थोड़ा सीख के भी आए, मेहरबानी फरमाएं। मुझे मेरे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लेता, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े जो वहाँ के आपके करबला के हैं। मैं गया था शाबान में तो कह लगे तेरी कौम बड़ी अजीब है, इधर अजान होती है, हम गरीब नमाज के लिए खड़े होते हैं, ये होटलों में चले जाते। खुदारा आइंदा ऐसे न करना, नमाजियों के साथ नमाज पढ़नी है। हम नमाजी इमाम के मानने वाले हैं। मातम जरूर करें मगर नमाज मिस ना हो, शब्बेदारी जरूर करें मगर तहज्जुद भी पढ़ें, नोहे जरूर पढ़ें मगर कुरान भी फरामोश ना करें। हम आले मोहम्मद के मानने वाले बाअमल और बाकिरदार मातमी हैं, नमाजी भी है, मातमी भी है, नोआ खान भी है, कारी कुरान भी है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको नमाजी बनाए और नमाज को जरा अहमियत भी दें, सेकेंडरी शुमार ना करें। नमाज बिल्कुल सेकेंडरी होती जा रही है। तो खैर दूर की बात ना हो, बस इजाज़त लें आपसे। कल इंशाल्लाह मिनी मजालिस है छोटी छोटी, कल इंशाल्लाह वही 7:30 बजे शुरू करते हैं। 7 बजे का तजर्बा तो फेल हो गया, आज अकेली नमाज पढ़ी है, कोई बंदा ही नहीं था। जी हाँ, तो इसलिए 7:30 ठीक मजलिस शुरू कर देंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। 40 मिनट पढ़ने वाले ले लें, ज़ाकिरीन 40 मिनट मुझे दे दें, बस इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा। आखिरी पॉइंट अर्ज करूँ और आपसे मैं इजाज़त लूँ। अमीर मुख्तार का जो करैक्टर था इतना अजीम था कि उनकी अहलिया को उनके कत्ल के बाद, उनकी शहादत के बाद जब पकड़ा गया तो हाकिम ने कहा कि तुम बराअत करो मुख्तार से। तो उन्होंने कहा मुझे कत्ल मंजूर है, मुझे कत्ल कर दे, मैं बराअत नहीं करूंगी। ऐसे नेक इंसान से मैं क्या बराअत करूं कि जिसने नजर की थी कि जिस दिन हुर्मिला मारा जाएगा उस दिन मैं ठंडा शरबत पीऊंगा। जब हुर्मिला मारा गया तो तवील सजदे के बाद, 2 रकत के बाद, जब गुलाम खुद्दाम अमीर मुख्तार के पास शरबत लाए हैं तो उस दिन भी वो रोजे से थे। ऐसे शख्स से मैं क्या बरात का इजहार करूं जो मुतहज्जिद था, तहज्जुद गुजार था। इसीलिए लिखा हुआ है कि आपके अलकाब में है मुसिर्रे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद को खुश करने वाले हैं मुख्तार। क्योंकि आले मोहम्मद को करबला की ट्रेजेडी के बाद खुश करना तकरीबन इम्पॉसिबल था। जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया उसका नाम मुख्तार है। जो 37 साल इमाम ना मुस्कराए, अगर वो मुस्कराए हैं तो इंतकाम मुख्तार की वजह से मुस्कराए। इसलिए ये मुसिर्रे आले मोहम्मद है। इनका वतीरा था, जब भी कोई पकड़ के लाया जाता तो उससे पूछते कि तू बता तूने क्या जुल्म किया था, ताकि मक्तल लिखा जाए। एक जुमला जब हुर्मिल पकड़ के लाया गया तो हुर्मिल से पूछा कि ऐ जालिम तू ये बता तूने मेरे मौला के बेटे को कैसे तीर मारा था। और फिर कहा मलऊन तुम उस मासूम बच्चे को एक घूंट पानी न दे सके और तुमने वो तीर मारा। क्योंकि खुद हुर्मिला के अल्फाज हैं कि मैंने अली असगर को वो तीर मारा जो अरब में इंसानों को मारना मना था। वो जानवरों को, घोड़ों को मारा जाता था,
6 किस्म के तीर होते थे, 3 मना थे। उन मना तीरों में से एक ये किस्म थी। ये सिर्फ घोड़ों की रफ्तार को कम करने के लिए मारा जाता था। अल्लाह ताला हमारे सैयद सजाद हुसैन शाह साहब को, इनकी वालदा माहिदा को, इनके बेगम साहबा को सेहत दे, इनके बच्चों बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात ख़वातीन को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में शिफायाब हो। अमीर मुख्तार पूछते थे, मसलन शिमर से पूछा मलऊन से अमीर मुख्तार ने कि तू ये बता, मेरे मौला हुसैन ने वक्त आखिर किसको याद किया था? तो उसने कहा, तेरा मौला जब आखिरी ज़रबें चल रही थी ना, तो अब्बास को याद करता था। एक शख्स है अबुल खनूक, ये खा के साथ है। अबुल खनूक ये यजीदी फौज का मुसलमान रावी है, पेड रावी है। हमीद बिन मुस्लिम क्रिश्चियन है, वो सालिस है, वो किसी पार्टी का नहीं, ये यजीद की पार्टी का है अबुल खनूक। अबुल खनूक से कहा कि तू ये बता कि वक्त आखिर जब शहर कट रही थी मेरे मौला की, तो उस वक्त भी किसी को याद किया था? कहा हाँ, जब आखिरी ज़रब लग रही थी ना, तेरा मौला कह रहा था, वाह हिजाब उख्ती ज़ैनब। माशाअल्लाह, अल्लाह अख्तर शाह जी आपको भी सेहत दे, हाजी रजा शाह साहब को भी, तमाम मंजूरीन को, जाफरी साहब को भी अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमाए, रिजवी साहब को भी अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। मैं बल्कि जन्नतुल बकी की भी सिफारिश करता हूँ कि हमेशा आप जन्नतुल बकी को याद रखें, जैसे हमारे रिजवी साहब ने अभी फरमाया है, बहुत ज़रूरी है। मलिक साहब को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जिनकी औलाद नहीं, हाजी साहब समेत अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जिनकी बच्चियाँ बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, जो खुद बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली दे, कामिल व आजिल दे। बस तकरीर तमाम हो रही है, दो के दो जुमले और ज़रा मुलाहज़ा फरमा लीजिए। ये अमीर मुख्तार का वतीरा था कि वो पूछते थे, ये बता हुरमिला, तुझे वक्त आखिर मेरे मौला हुसैन ने क्या कहा था जब तूने हुसैन का, मेरे मौला हुसैन का बेटा नहर कर दिया, अली अस्कर को मार दिया? तो कहा कि तेरा मौला कहता था, खुदा तुझे आग और लोहे के अजाब में मुब्तला कर। तो उन्होंने भी, मुख्तार ने भी लोहे और आग के अजाब में मुब्तला किया, रेड आयरन किया, और वहां पर, और फिर ये भी किसी साहब से ये भी पूछा, तू ये बता कि तूने जब अली अकबर के सीने में नेजा मारा था, तो मेरे मौला हुसैन ने तुझे भी कुछ कहा था? हाँ, तेरे मौला ने मुझे बद्दुआ दी थी, क़ता अल्लाहु नस्ल मन क़ता नस्ली, अल्लाह उसकी नस्ल खत्म कर दे जिसने मेरे अकबर को सीने में नेजा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा, मातमे हुसैन।